एक पुरानी सुबह थी। घर में हल्की धूप फैली थी और एक बुजुर्ग माँ रसोई में खड़ी अपने बेटे शकील का इंतजार कर रही थीं। हर थोड़ी देर में दरवाजे की ओर देख लेतीं, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि आज बेटा उनके साथ बैठकर नाश्ता करेगा। लेकिन शकील मोबाइल में व्यस्त कमरे से निकला और बिना नजर उठाए बोला, अम्मी बाद में, मीटिंग है। माँ हल्की मुस्कान के साथ चुप रह गईं। दिन भर ऑफिस में शकील काम, मीटिंग, प्रेशर में डूबा रहा। उसे अम्मी का मिस्ड कॉल दिखाई दिया, लेकिन उसने सोचा, बाद में कर लूंगा। उधर घर में माँ अकेली थी। खाना भी अकेले ही खाया, सामने उस कुर्सी को देखते हुए जहां पहले उसका छोटा बेटा हंसते हुए बैठा करता था। रात को माँ को अचानक चक्कर आया, लेकिन किसी को जगाया नहीं। खुद ही पानी पीकर लेट गईं। देर रात शकील घर लौटकर झुंझलाते हुए बोला, अम्मी प्लीज, थक गया हूं। माँ चुपचाप उसे देखती रह गईं। अगले दिन शकील को कमरे में एक पुरानी चिट्ठी मिली, माँ की लिखावट में। जब तू छोटा था, रातों को जगकर तुझे सुलाती थी। आज तू बड़ा हो गया है, वक्त तेरा हो गया है। लेकिन मेरा वक्त तेरे बिना खाली लगता है। शकील ने नजरें फेर लीं, जैसे ये सब उससे जुड़ा ही न हो। लेकिन कुछ दिन बाद ऑफिस में फोन आया, बेटा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। शकील घबराकर घर पहुंचा, माँ बेहोश थीं। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इन्हें बहुत अकेलापन लगा है। क्या ये हमेशा अकेली रहती थीं? ये सुनकर शकील का दिल कांप गया। आईसीयू के बाहर बैठकर उसने चिट्ठी दोबारा पढ़ी, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। बस चाहती थी कि तू दिन में एक बार मुस्कुरा कर मुझे देख लिया करे। उसकी आंखें भर आईं। वो मस्जिद गया, सजदा किया, या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दे। मैं उनसे बहुत दूर हो गया था। जब माँ को होश आया तो शकील का हाथ पकड़कर बोली, बेटा, तू रो क्यों रहा है? शकील रोते हुए बोला, अम्मी, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन बाद माँ घर लौट आईं। इस बार शकील उनके लिए चाय बनाता था, दवाई देता था, बातें करता था। माँ मुस्कुराकर बोलीं, अब तेरे पास वक्त है मेरे लिए? और शकील ने उनके हाथ चूमकर कहा, हमेशा से था, अम्मी। बस मैं समझ नहीं पाया। और कहानी यहीं एक सीख के साथ खत्म होती है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन माँ हमेशा इंतजार करती है।